सुंदरपुर गांव में शंभू नाम का एक ब्राह्मण रहता था। शंभू बहुत ही दयालु और सीधा साधा व्यक्ति था। वह एक दिन पड़ोस के गांव में पूजा करवाने गया। पूजा के बाद शंभू को एक मोटी ताजी दूध देने वाली बकरी दान में मिली। शंभू उस बकरी को देखकर बहुत खुश हुए और खुशी खुशी उस बकरी को अपने साथ लिए घर को चल दिए। शंभू घर जल्दी आना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जंगल का रास्ता ले लिया। जंगल के उन रास्तों पर 3 ठगों का साम्राज्य था। वे इतने चालाक और धूर्त थे कि बातों ही बातों में ठग लिया करते थे। पंडित शंभू उन जंगलों से जल्दी जल्दी अपने घर के रास्ते की ओर चले जा रहे थे। आंखों में उनकी खुशी साफ साफ झलक रही थी। होठों पर मुस्कान को लिए घर पहुंचने की जल्दी थी। तभी शंभू की कदमों की आवाज उन 3 ठगों के कान में पहुंची। वो तीनों शंभू के साथ उस बकरी को देखकर खुश हो गए। बकरी काफी हट्ठी-कट्ठी और दूध देने वाली थी। उन 3 ठगों का मुंह उस बकरी को देखकर खुला का खुला रह गया। उन्होंने सोचा, इस बकरी को पंडित से कैसे ठगा जाए। ठगों के सरदार ने दोनों साथियों को अपनी योजना बताई कि कैसे बकरी ठगी जा सकती है। योजना सुनकर ठग खुशी से झूम उठे। योजना के अनुसार तीनों ठग अलग-अलग स्थान पर जाकर खड़े हो गए। फिर जैसे ही पंडित शंभू तीनों ठग में पहले ठग के करीब आया, तो उन्होंने श्रद्धा से झुककर प्रणाम किया। एक ने कहा, राम राम पंडित जी। सदा सुखी रहो, आनंद करो। पंडित जी, आज ये कुत्ता कहाँ लिए जा रहे हैं? पंडित यह सुनते ही गुस्से में आ गया। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख इंसान, ये कुत्ता नहीं बकरी है, जो कि पास वाले प्रधान ने मुझे दान में दिया है। माफ कीजिए पंडित जी, पर आपके साथ लगता है धोखा हुआ है। कैसा धोखा? यही कि बकरी बोलकर आपको कुत्ता दान में दे दिया गया। पंडित ने आश्चर्य से पूछा, क्या यह कुत्ता है? जी हाँ पंडित जी। शंभू सोच में पड़ गए। कभी वह बकरी की ओर देखता तो कभी उस ठग की ओर। शंभू थोड़ी देर बाद बोले, नहीं नहीं, यह बकरी ही है। तुम मुझसे मजाक करना बंद करो, मुझे जल्दी ही घर पहुंचना है। यह कहकर पंडित जी तेजी से आगे बढ़ गए। शंभू अपनी बकरी के साथ थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि उनको दूसरा ठग अपनी योजना के अनुसार मिल गया। दूसरे ठग ने पंडित जी से कहा, राम राम पंडित जी, ये आप अपने साथ क्या लिए जा रहे हैं? सदा खुश रहो, बकरी है भैया, दान में मिली है। दूसरे ठग ने जोर से ठहाका लगाकर कहा, कमाल है पंडित जी, आपको कुत्ते और बकरी में फर्क भी नहीं दिखता? अभी तो आपकी आंखें इतनी कमजोर भी नहीं हुई हैं। पंडित जी को जोर का गुस्सा आने लगा। उन्होंने गुस्से में बोला, ये तुम क्या बोल रहे हो? बकरी को कुत्ता बताते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? पंडित जी, शर्म तो उस आदमी को आनी चाहिए जिसने आपके साथ धोखा किया है। गरीब ब्राह्मण को सीधा साधा जानकर उसे बकरी बोलकर कुत्ता ही दान में दे डाला। इतना कहकर दूसरे ठग ने मुंह बना लिया। अब पंडित जी जोर से चिल्लाए। भैया, ये बकरी है, बकरी। दरअसल अब उसे अपना विश्वास कमजोर होता दिखाई दे रहा था। ठग ने बोला, पंडित जी, अब आपके चिल्लाने से कुत्ता बकरी तो नहीं बन सकता। फिर हमें आपसे क्या, आपके इस दान से क्या लेना देना? हम तो जो देख रहे हैं वही तो बोल रहे हैं। फिर भी पंडित जी उसकी बातों को अनसुनी कर आगे बढ़ गए। मगर थोड़ी ही दूर पर तीसरा ठग मिल गया। तीसरे ठग ने कहा, नमस्ते पंडित जी, आप कब से कुत्ता टहलाने लगे? पंडित जी भड़क गए और बोले, ये बकरी है, कुत्ता नहीं। तीसरा ठग जोर जोर से हंसते हुए बोला कि क्या पंडित जी, आप भी ना मजाक करने लगे? आपको बकरी और कुत्ता में अंतर नहीं पता है। अब पंडित शंभू को विश्वास हो गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। वह सोचने लगा, अगर इस कुत्ते को अपने साथ लिए घर जाता हूँ तो अभी तो बस यह 3 लोग मुझे पागल समझा है,
फिर पूरा गांव मेरा मजाक बनाएगा। पंडिताइन तो मुझे कुत्ते के साथ देखकर घर के अंदर प्रवेश भी नहीं करने देगी। ये सोचते हुए क्रोध में आकर बकरी को जंगल में ही छोड़कर शंभू उस प्रधान को कोसता हुआ अपने घर की राह ली। इस प्रकार ठगों ने अपनी चालाकी से पंडित शंभू की बकरी हथिया ली